Audio Jungle. Audio Jungle. मैं महेश ताखर एक बार फिर पलसना विनायक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभी अपन ने परसेंटेज के कुछ पोर्शंस देखे थे और कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुछ क्वेश्चन सर आपने करवाए नहीं हैं। जो क्वेश्चन नहीं करवाए गए हैं वो थोड़ा सा आपके लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन जैसे दो चार क्वेश्चन हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने करवाने की यहाँ क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कोशिश की है। फिर भी नेक्स्ट आगे के जो भी वीडियो होंगे उसमें प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जहाँ भी अपन ने पिछले क्वेश्चन में 50-60 क्वेश्चन का जो रेशियो रखा है उसको थोड़ा सा बढ़ाकर अपन 70-80 तक ले जाएंगे और मैक्सिमम इतना ही होता है। और कई स्टूडेंट का एक कमेंट और भी आ रहा था कि सर आप PDF प्रोवाइड करवाओ। बिल्कुल PDF प्रोवाइड करवाएंगे, परंतु टॉपिक जैसे ही आपका कंप्लीट होता है उसके साथ में ही आपको PDF प्रोवाइड हो पाएंगे। उससे पहले पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर भी ध्यान से देखो। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। कई स्टूडेंट को यहाँ ये भी लगेगा कि सर बहुत ज़्यादा बेस से आप लोग बता रहे हो। हाँ शायद मुझे लगता है, क्योंकि आप यहाँ अकेले ही तो ऐसे हो नहीं कि आपको सिर्फ अकेले को पढ़ना है और उसका लेवल और मैं देखकर उसके अकॉर्डिंग आपको समझा सकूं। परंतु होता क्या है, यहाँ प्रत्येक प्रकार का स्टूडेंट हमारे से जुड़ने की कोशिश करेगा। तो एक तो क्या होता है कि प्रत्येक प्रकार का, यानी जो पहली बार अगर कोई स्टूडेंट कोचिंग करने उतरा है तो उस स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही हमारे को लेके चलना पड़ेगा। एक बार ध्यान दो। प्रॉफिट एंड लॉस की मैं बात करूं, यानी कहने का मतलब लाभ और हानि की अगर मैं बात करूं तो यहाँ कुछ बेसिक्स पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखने हैं। और बेसिक पॉइंट क्या होंगे, देखो एक तो इसमें 4-5 नाम इस प्रकार से होते हैं वो बार बार उनका जिक्र होता है। जैसे मान लो आपको बोला गया, एक तो होता है क्रय मूल्य। कि क्रय मूल्य क्या होता है, जिसको आप कॉस्ट प्राइस भी कहते हो, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य क्या किसी वस्तु को खरीदा गया मूल्य ही क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। एक होता है विक्रय मूल्य। कि विक्रय मूल्य क्या होता है, जिसको आप सेलिंग प्राइस कहते हो। यानी इंग्लिश में जरूरत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है, किसी वस्तु को बेचा गया मूल्य, किसी वस्तु को बेचा गया मूल्य क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। अब इसमें लाभ और हानि में, ये लाभ किस केस में होता है और हानि किस केस में होती है, वो 2-3 चीजें आपको और याद रखनी है। लाभ की अपन बात करें, लाभ कब होता है, जैसे मैंने किसी वस्तु को खरीदा, और खरीदना क्या कहलाता है, क्या क्रय मूल्य कहलाता है क्या? खरीदना क्रय मूल्य कहलाता है। और ये कितने रुपए, ये मान लिए मैंने 100 रुपये क्रय मूल्य मान लिया, और मैंने यदि इसको इस 100 से अधिक में बेचा, कोई भी मूल्य 120, 110 से 101 कितना भी होगा, अगर मैंने इसको अधिक में बेचा और अधिक में, जैसे यानी मैंने 100 में खरीदा और 120 में बेचा, तो क्या मुझे बताओ 20 रुपए का अगर जो लाभ हो रहा है, यानी लाभ किस केस में हो रहा है कि अगर विक्रय मूल्य अधिक होगा, क्या होगा, विक्रय मूल्य अधिक होगा किससे, क्रय मूल्य से, तो हमेशा और हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। तो हमेशा क्या होगा, विक्रय मूल्य अगर अधिक होगा क्रय मूल्य से तो हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। इसी प्रकार से विक्रय मूल्य में से यदि मैं क्रय मूल्य को बाहर निकालूं तो हमेशा और हमेशा याद रखना क्या आएगा, लाभ आएगा। अगर आपको क्रय मूल्य और लाभ अगर दिया हुआ हो
तो क्या करोगे, अगर आपको क्रय मूल्य और लाभ दिया हुआ हो तो क्या आप लोग विक्रय मूल्य निकालना चाहोगे, तो ये क्रय मूल्य उधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्रय मूल्य प्लस में क्या, लाभ बराबर क्या होता है, हमेशा विक्रय मूल्य। दो बातें और ध्यान रखो। एक, यदि क्रय मूल्य अधिक होता है विक्रय मूल्य से, अगर मैंने किसी वस्तु को 100 में खरीदा और 80 में बेच दिया तो उस केस में क्या होगी, हानि होगी। ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचूंगा, हानि होगी। और ज़्यादा में खरीदा और कम में बेचा तो क्या होगी, हानि होगी। और उस केस में अगर आपको हानि निकालनी हो तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को बाहर निकाल दो और हमेशा क्या निकल के आएगी, हानि निकल के आएगी। अब देखो क्या करोगे, नेक्स्ट ध्यान दो। अगर आपको लाभ परसेंट निकालना है, एक तो होता है लाभ, प्योर लाभ निकालना, एक होता है लाभ परसेंटेज में निकालना। और लाभ अगर परसेंटेज में आप लोग निकालते हो तो उस केस में क्या करते हो आप लोग, जैसे आपको लाभ परसेंटेज पूछा है और लाभ परसेंटेज अगर आपको निकालना हो तो उस केस में आप लोगों को करना क्या है कि कितने रुपए का लाभ हुआ है, और लाभ की और हानि जो दोनों चीज़ें होती हैं उनकी गणना सदैव किस मूल्य पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है। लाभ और हानि की जो गणना होती है वो सदैव किस मूल्य पर होगी, क्रय मूल्य पर होगी। समझ आ रहा है सब कुछ? तो देखो मैंने क्या कहा, लाभ और हानि की जो गणना होती है, लाभ और हानि की गणना सदैव कौन से मूल्य पर होगी, क्रय मूल्य पर, यानी खरीदे गए मूल्य पर, क्रय मूल्य पर होगी। अब मैं लाभ परसेंट की बात कर रहा हूं और क्रय मूल्य पर होगी, तो क्या आप लोग क्या करोगे, यहां से लाभ कितने रुपए का हुआ है और किस पर होता है, हमेशा क्रय मूल्य पर, और इनटू में कितना, 100, ये आपका आंसर होगा। यानी अगर लाभ परसेंटेज निकालना हो तो लाभ अपॉन में क्रय मूल्य और इनटू में कितना, 100। इसी प्रकार से अगर इस केस में अगर आप लोग हानि को निकालोगे और हानि परसेंटेज भी सेम वही बात है, हानि अपॉन में क्या, क्रय मूल्य इनटू में कितना, 100, और ये क्या होगी आपके पास में, हानि परसेंटेज में। ध्यान देना, एक बार एक छोटी सी पॉइंट समझाता हूँ। यहाँ मैं आपको बार बार क्लासों में भी कहता आया हूँ कि यहाँ आप लोग यूनिट विधि का इस्तेमाल कर सकते हो, परंतु उससे पहले कुछ एक पॉइंट और समझाने की कोशिश करता हूं। देखना, जैसे मैंने ये कहा आप लोगों से कि क्रय मूल्य कैसे निकालना होता है, परंतु क्रय मूल्य निकालने के लिए या तो मेरे पास में क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, हानि होनी चाहिए, या फिर विक्रय मूल्य की बात करें। जैसे मैंने कहा, समझना एक बार, क्रय मूल्य अगर आपको निकालना हो और या फिर आप लोगों को पहले विक्रय मूल्य देख लो, विक्रय मूल्य अगर आपको निकालना हो तो हमेशा गणना किसके अकॉर्डिंग होगी, क्रय मूल्य पर होगी। और जो क्रय मूल्य होता है वह सदैव अपने आप में क्या होता है, जो क्रय मूल्य होता है वो सदैव अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। और मैंने परसेंटेज में भी समझाया था कि कोई भी ब्रह्मांड में उपस्थित कोई भी वस्तु अपने आप में या कोई भी नंबर है वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। कोई भी नंबर हमेशा अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो ध्यान देना एक बार, विक्रय मूल्य कैसे निकालोगे, क्रय मूल्य और इनटू में कितना, किस पर, यहाँ 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन में क्या होगा, 100 होगा। ये कहाँ से क्या बात कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि 100 की अगर वैल्यू अगर क्रय मूल्य के इक्वल है तो क्या आप लोग 1 की वैल्यू निकालोगे और उससे क्या विक्रय मूल्य की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? तो ध्यान दो एक बार, ये आ गई विक्रय मूल्य की बात। और ये प्लस माइनस किस केस में प्रयोग करोगे, प्लस जब आता है जब आपके पास में क्या होता है, प्रॉफिट होता है। प्लस कब इस्तेमाल करना है, जब आपके पास में क्या हो, प्रॉफिट हो। और माइनस किस कब इस्तेमाल करना है, जब आपके पास में क्या होता है, लॉस होता है। अब देखो एक बार ध्यान से देखना, अगर आपको क्रय मूल्य ही निकालना होता तो क्रय मूल्य भी तो इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। और क्रय मूल्य निकालोगे तो आप लोग ये कहोगे कि सर विक्रय मूल्य इनटू में कितना, 100 अपॉन में क्या, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। और यहाँ पर भी सेम वही चीज़ें काम करती है, प्लस का मतलब प्रॉफिट और माइनस का मतलब लॉस।
अब ध्यान दो, एक बार कुछ एक मैं बेसिक 2-4 क्वेश्चन समझाता हूं, एक बार समझने का प्रयास करना। 20% लाभ पर बेचने से, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से 360 रुपये प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्या करोगे आप लोग, 2-3 माध्यम आपके पास में होते हैं। अगर क्रय मूल्य नहीं दिया है तो आप लोग क्या करोगे कि सर मैं इस, या तो क्या स्टूडेंट कहाँ जाएगा, बिल्कुल बेस पॉइंट पे जाएगा और वो क्या मानेगा, अक्स मानेगा। यदि मैं क्रय मूल्य को अक्स मानता हूँ तो मुझे आप लोग ये बताओ, क्या 20% यहाँ प्रॉफिट हो रहा है क्या 20% प्रॉफिट हो रहा है क्या? और क्रय मूल्य है एक्स, 20% प्रॉफिट। और मुझे बताओ क्या विक्रय मूल्य जो दिया हुआ है, यानी सेलिंग जो प्राइस आपको दे रखी है, वो सेलिंग प्राइस क्या मेरे पास 360 रुपये दे रखी है क्या? यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है और विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, क्या 360 रुपये दिया हुआ है क्या? तो मुझे बताओ क्या आप लोग इसका क्रय मूल्य नहीं निकाल सकते क्या? और याद करो थोड़ा सा फॉर्मूले की तरफ जाना। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए मैंने क्या समझाया था कि कैसे करोगे, कि क्या मैं ऐसा भी तो कह सकता हूँ क्रय मूल्य को एक्स माना, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट, यानी 100 प्लस माइनस कितना, 100% तो ये होता ही है, 20 आपके पास में दिया हुआ था और 20% क्या उसका 120 बटा में कितना परसेंटेज है तो 100 लगा दो, क्या वो बराबर था क्या 360 के। 120 से 3 बार और जो एक्स की जो वैल्यू आई वो कितना आ रही है 300 रुपये। और क्या वही तो अपने पास में क्रय मूल्य होगा क्या? एक तो तरीका स्टूडेंट यहाँ आता है, एक स्टूडेंट ये कहता है कि सर मैं इस क्रय मूल्य को 100% ही मान लूँ। बात बिल्कुल सही है, 100% क्रय मूल्य है तो 20% प्रॉफिट और यही तो विक्रय मूल्य होगा क्या? और यही विक्रय मूल्य होगा तो क्या बोलेगा कि सर वो बराबर होगा मेरे पास किसके, 360 के। और 120% की जो वैल्यू है वो 360 के बराबर है, तो 1% की जो वैल्यू किसके बराबर आएगी, 3 के बराबर। तो 100% की वैल्यू किसके आएगी, क्या 300 के बराबर आएगी क्या? और वही आपको निकालना था। अब ध्यान दो, कई स्टूडेंट इसका और एक यूनिट विधि अपन इस्तेमाल करते भी आए हैं, एक बार उसके अकॉर्डिंग भी करता है। वहाँ प्रॉफिट क्या होता है, कुछ एक फ्रैक्शंस ऐसी होती है कि वहाँ अगर वो चीज़ें दिमाग में रहती है। आजकल फ्रैक्शंस का थोड़ा सा दौर चला है क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर वही चीज़ें पूछी जाती है थोड़ा सा। तो अपना क्वेश्चन क्या था, एक बार तीसरा माध्यम में और समझा देता हूँ फ्रैक्शन से कैसे करोगे। मैंने क्या कहा, जब आपके पास में परसेंटेज होता है उस परसेंटेज को चेंज कर दो और परसेंटेज को चेंज करोगे फ्रैक्शन में, और 20% की जो वैल्यू होती है वो 1 बटा कितनी होती है, 5। यानी इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग 20% को लिखोगे कैसे, मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ, 20 गुणा में 1 बटा 100, यानी प्रत्येक 100 में से 20 की बात कर रहा है। और यहाँ तो कट रहा है और मैंने इसको काट के थोड़ा छोटा ही तो बनाया है। और मैंने क्या कहा कि अगर आप 100 पर गणना करने के बजाय 5 पर गणना कर लो, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। तो एक काम करते हैं, तो इसी को तो अपन फ्रैक्शन कहते हैं, भिन्न कहते हैं। हाँ, एक स्टूडेंट की एक छोटी सी समस्या भी आई थी, वो मैं एक बार वो भी बताऊंगा आपको। 1 बटा में कितना, 5, क्रय मूल्य कितना, 5। तो ये क्या होगा, हमेशा और हमेशा, जहाँ 100 की जो गणना की बात कर रहे थे वो हमेशा और हमेशा किसका काम करेगा, क्रय मूल्य का। और ये अगर प्रॉफिट बोला गया तो यहाँ पर ये 1 रुपये क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर ये आपके पास में लॉस बोला गया तो ये 1 रुपये क्या होगा, यहाँ पर लॉस होगा। यानी जो परसेंटेज में जो वैल्यू जो दे रखी है या तो प्रॉफिट की होगी या किसकी होगी, लॉस की होगी। तो उस केस में आप लोग इस ऊपर वाली संख्या को प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बोलोगे, अगर लॉस है तो लॉस बोलोगे। और मैंने थोड़ी देर पहले समझाया भी था कि जब आपको विक्रय मूल्य जब कभी भी निकालना होता है तो उस केस में मैं दोबारा लिख रहा हूँ, क्रय मूल्य है तो प्लस माइनस लाभ या हानि
समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ कि क्रय मूल्य में प्लस माइनस लाभ या हानि, और प्लस तो कब करोगे जब लाभ होगा, और माइनस कब करोगे जब हानि होगी, तब हमेशा क्या निकलता है, विक्रय मूल्य निकलता है। अभी अपने क्वेश्चन में क्या था, अपने पास में विक्रय मूल्य दिया हुआ था और क्या लाभ भी दिया हुआ था, और लाभ अगर दिया हुआ है तो एक बार जो अपन ने माना उसके अकॉर्डिंग क्रय मूल्य 5 रुपये और लाभ कितना 1 रुपये, तो कितना होगा, क्या 6 इकाई बोल सकता हूँ, क्या 6 इकाई मेरे पास विक्रय मूल्य है क्या। परंतु क्वेश्चन में तो बहुत कुछ अलग दिया हुआ है, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि सर एक्स को तो अपन ने जो माना है उसके अकॉर्डिंग, जो वैल्यू अपन ने उठाई उसके अकॉर्डिंग अपन ने निकाला, तो 6 इकाई विक्रय मूल्य आया था। परंतु साथ ही अपने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि जो विक्रय मूल्य था वो कितना था 360 रुपये। तो क्या मैं इन दोनों को बराबर नहीं रख सकता क्या। जब आप लोग बराबर रखोगे और 1 इकाई का मान निकालोगे तो 1 इकाई का मान कितना आएगा, क्या 60 आएगा क्या। जब 1 इकाई का मान 60 है, और मुझे बताओ जब आपको क्रय मूल्य निकालना था तो 60 गुणा में कितना 5, और यहाँ जब आपको विक्रय मूल्य लाभ निकालना था तो 60 गुणा में कितना 1। समझ आ रहा है सब कुछ। ये अपने पास में 2-3 माध्यम थे। हाँ बिल्कुल, शुरुआत जो मैंने की है और काफ़ी लंबा टाइम दिया है। एक स्टूडेंट का एक छोटी सी समस्या थी जो पिछले वाले वीडियो में थी कि सर कई बार क्या है, कोई बड़ी भिन्न आती है कि सर उसको चेंज कैसे करते हैं। ध्यान देना एक बार, मुझे आप लोग ये बताओ, बड़ी भिन्न आ भी जाए तो कोई समस्या नहीं है, मेरे हिसाब से तो कोई समस्या है नहीं। जैसे आपके पास में बोलो, मुझे ये बताना कि अगर कहीं आपके पास में लिखा होता है 100%, इस 100% को अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए बोलूँगा तो हर कोई स्टूडेंट कहेगा सर 100 बटा में 100, इसका मीन्स 1 बटा 1, क्या कह सकता हूँ 1, यही तो बोलोगे क्या। तो एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर जैसे कोई बड़ी भिन्न है और उन्होंने कहा कि 57 से 1/7%, या फिर एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं, देखो उन्होंने कहा था सर 41.66% को फ्रैक्शन में चेंज करके बताओ। बिल्कुल, फ्रैक्शन में जब चेंज करोगे तो अब अपने को कुछ एक भिन्नता पता होती है। क्या मैं इस फ्रैक्शन, इस परसेंटेज को तोड़कर ऐसे नहीं लिख सकता क्या 25% प्लस 16 सही 16.66%, और क्या मुझे बताओ इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं कि सर 16 सही 2/3%, और ये क्या है, क्या 25% है क्या। और अपने को पता है 16 सही 2/3 का जो मीन्स होता है वो क्या होता है 1/6 के बराबर, और 25% का जो मीन्स होता है वो किसके बराबर होता है 1/4 के। तो एक काम कर लो, इसको ऐसे लिख दो 1/4 प्लस में कितना 1/6। एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा 12, और 4 से कितनी बार गया 3 बार, और 3 एकम 3 प्लस में कितना 6 से कितनी बार गया 2 बार, और कितना आएगा 5/12। जो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितना होगी 5/12। देखो, तो ये एक स्टूडेंट की समस्या थी, वो भाई ध्यान दे लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट में जब भी अगर आपको कोई समस्या होगी तो आप कमेंट करके बता देना, तो फिर एक काम करेंगे, टॉपिक की जो भी प्रॉब्लम्स है वो एक लास्ट क्लास में अपने एक साथ सॉल्यूशन करवा देंगे। कि जो भी प्रॉब्लम है, या तो टेलीग्राम जो चैनल है आपका पलसाना विनायक कोचिंग के नाम से, उस पर आप लोग वो मुझे प्रॉब्लम प्रोवाइड करा देना, मैं वहाँ आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूँगा। ध्यान दो, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1449 रुपये है, तो यदि 14 सही 2/7% लाभ पर बेचा जाए तो उस व्यक्ति को प्राप्त धनराशि ज्ञात करो। यानी कहने का मतलब क्या विक्रय मूल्य पूछा है क्या मुझे विक्रय मूल्य पूछा है क्या इस क्वेश्चन में, और विक्रय मूल्य पूछा है और दिया हुआ क्या है, यानी उसका खरीदा गया मूल्य यानी क्रय मूल्य दिया हुआ है, और वो कितना दे रखा है 1449 रुपये क्रय मूल्य, और लाभ जो दिया हुआ है वो लाभ कितना दे रखा है 14 सही 2/7%। और मुझे बताओ क्या इस 14 सही 2/7 को मैंने चेंज करके क्या लिखा था, क्या 1/7 लिखा था क्या। और 1/7 अगर अपने इसको लिख सकते हैं, जिन लोगों ने अगर यहाँ से अगर वीडियो देखना स्टार्ट किया है प्रॉफिट एंड लॉस से, तो मैं एक बार उनसे यही कहूँगा कि परसेंटेज का पहला लेसन आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि अगर पहला लेसन एक बार देखने के बाद ही इस वीडियो को देखना, नहीं तो फिर नहीं समझ आएगा। जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे हैं एक बार
वो परसेंटेज का पहला वीडियो देखेंगे तो ये फ्रैक्शंस कैसे चेंज होती है वो चीज़ें मैंने वहाँ पर बता रखी है, तो मैं बार बार नहीं बता पाऊंगा। तो यहाँ इसको चेंज करके क्या लिखोगे, 1/7। 1/7 लाभ था, यानी इसका 1/7 लाभ था। तो मुझे बताओ वो लाभ किस पर हो रहा है, और क्या ये मेरे पास तो हमेशा क्रय मूल्य है, और ये क्या है मेरे पास, लाभ है। क्या ये क्रय मूल्य है, ये लाभ है। और मुझे बताओ क्या मुझे दे क्या रखा था, क्रय मूल्य की वैल्यू तो दे रखी थी क्या, यानी इस 7 की वैल्यू तो दे रखी थी क्या, और 7 की वैल्यू कितना है, 1449 रुपये रख दो इसके बराबर में। 7 दूनी 14, भाग टूट गया तो और कितना, 7 7 कितना, 49। एक इकाई की जो वैल्यू आ रही है वो कितना आ रही है, 207। मुझे पूछा विक्रय मूल्य था, और विक्रय मूल्य कैसे निकालते हो सर, क्रय मूल्य में अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को जोड़ दो, अगर लॉस है तो लॉस को क्या कर दो, घटा दो। और यहाँ मुझे बताओ प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, प्रॉफिट हो रहा है तो क्या 6 और 1 कितना, सॉरी 7 और 1 कितना, 8, और क्या 8 इकाई का ही तो प्रॉफिट होगा क्या, सॉरी 8 इकाई विक्रय मूल्य होगा क्या। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कितना, सॉरी 1 इकाई की जो वैल्यू थी वो 207, और निकालना क्या, 7 और 1 कितना, 8, और गुणा करवा दो 8 से। 8 7 कितना, 56, और 8 दूनी कितना, 16, और आंसर क्या आएगा, 1656। ध्यान देना, एक बार एक छोटा सा क्वेश्चन और लेता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन की तरफ देखो, वह क्या क्या है और दिया हुआ क्या क्या है। एक काम करो, हानि दे रखी है और मैंने यही समझाया था कि इस हानि को अलग से कैलकुलेट कर लो, यानी फ्रैक्शन वैल्यू में कैलकुलेट कर दो। और 16 से ही 2/3 परसेंटेज को आप लोग क्या लिख सकते हो, 1 में कितना, 6। और क्या मुझे आप लोग ये बताओ, ये अपने पास में क्या क्रय मूल्य होगा क्या, और ये क्रय मूल्य है तो ये मेरे पास में क्या होगी, हानि होगी क्या। ये क्रय मूल्य है और ये हानि आपको दे रखी है। और मुझे बताओ अपने पास में दिया हुआ क्या है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, और यानी बेचना का मतलब यहाँ विक्रय मूल्य का जिक्र कर रहा है, और विक्रय मूल्य कितना है, 360 रुपये, और 360 रुपये विक्रय मूल्य। और आप लोगों को मैंने छोटी सी चीज़ बताई थी कि अगर क्रय मूल्य में से हानि को तो घटाऊंगा तभी मेरे पास में विक्रय मूल्य आएगा, और हानि घटाओगे 6 में से 1 घटाओगे तो कितना होगी, क्या जो विक्रय मूल्य होगा वो 5 इकाई होगा क्या, विक्रय मूल्य 5 इकाई। और यहाँ क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 300 कितना, 60, और 1 इकाई की जो वैल्यू आई वो 1 इकाई की वैल्यू कितना आएगी, क्या यहाँ पर 72 आ रही है क्या, 1 इकाई की वैल्यू 72। और मुझे क्रय मूल्य निकालना था, और क्रय मूल्य था कितना मेरे पास में 6, और 72 गुणा में कितना, 6 करवा दो गुणा, 6 दूनी 12, 1 6 42, और 1 कितना, 43, और जो क्रय मूल्य आएगा वो मेरे पास में कितना है, 432 रुपये। तो कोशिश, मुझे जहाँ तक पता है सब कुछ समझ में आ रहा होगा, फिर भी एक काम करते हैं, कुछ उदाहरण और लेते हैं। किसी वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य पर लाभ 16 से 2/3% है, तो उस वस्तु का लाभ ज्ञात करो। तो सबसे पहले चीज़ दिमाग में क्या लानी है कि सर जो लाभ है वो कितना है, 16 से 2/3%। परंतु एक जो गणना कर रखी है ये अपने पास में किस पर कर रखी है, कि विक्रय मूल्य पर कर रखी है, विक्रय मूल्य पर गणना कर रखी है। और मुझे आप लोग बताओ, अगर 16 से 2/3% को आप चेंज करते हो, 1 में कितना लिखोगे, 6। अब अगर क्वेश्चन में ही बोला गया है तो इस 6 को आप लोग, अगर बोला गया है तो ये अपने पास में क्या होगा, विक्रय मूल्य भी होगा। और अगर ये विक्रय मूल्य है और ये क्या है, लाभ दिया हुआ है, तो क्या बताओ आप लोग क्रय मूल्य नहीं निकाल सकते क्या, और क्रय मूल्य निकालोगे और 6 में से यानी विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाओगे तब अपने पास में क्या आएगा, क्रय मूल्य। तो 6 में से 1 को बाहर निकाला और क्रय मूल्य कितना आया, 5। मैं क्या समझा रहा हूँ, एक बार वापस समझना। मैंने ये कहा 6 रुपये विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य में से लाभ को बाहर निकालोगे, जब बोला गया है तो उस केस में ये यहाँ पर विक्रय मूल्य ही आएगा, और यह कितना, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य कितना, 6 रुपये, और मुझे बताओ, सॉरी क्रय मूल्य कितना, 6 - 1 कितना, 5 रुपये। और इस क्रय मूल्य पर यानी वास्तविक लाभ, हमेशा जो वास्तविक लाभ होगा वो हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य पर ही होगा, और ये तो सिर्फ गणना की गई है कि विक्रय मूल्य पर। तो क्या यहाँ से जो इसका वास्तविक जो लाभ परसेंटेज होगा, उन्हें यहाँ पर लाभ तो वही 1 रुपये का है क्या, और लाभ वही 1 रुपये का है, और यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, 5 रुपये, और इंटू में कितना, 100, और वास्तविक जो लाभ होगा वो किसके बराबर होगा, 20% के बराबर होगा।
ऐसा नहीं समझ में आया तो ध्यान दो एक बार, कोशिश करता हूं समझाने की। दो चीजें हैं क्रय मूल्य कि सर ऐसा बहुत से स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा, सर आपने ऐसा क्यों किया। क्रय मूल्य एक तरफ लिख रहा हूं मैं विक्रय मूल्य। मैंने 16 से ही 2/3 को चेंज करके ये कहा कि ये 1 में कितना है 6। और एक काम करता हूं मैं एक बार मानने के लिए समझा रहा हूं, और मैं इस विक्रय मूल्य को मैंने माना है, एक्सेप्टेड किया है, क्योंकि विक्रय मूल्य पर गणना की है तो मैंने माना है सिर्फ कि विक्रय मूल्य जो है वो कितना है 6 है। और 6 है, और क्या इस 6 का 16 से ही 2/3 का मतलब क्या मेरे पास 50/3% लाभ ही तो था क्या विक्रय मूल्य का। यानी लाभ कब होगा, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो डिफरेंस है वही तो लाभ है या नहीं है। और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का डिफरेंस निकालना चाहते हो तो इस 6 का 16 से 2/3% लाभ क्वेश्चन में बोला गया है, और निकालोगे यहां से कितना 6 से 6 कटेगा, और लाभ कितने का हुआ था 1। और लाभ तो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, और इसमें से यदि मैं 1 माइनस करूंगा तो क्रय मूल्य कितना आएगा 5। अब क्या वास्तविक लाभ निकालोगे तो क्रय मूल्य पर गणना करोगे, और क्रय मूल्य कितना है मेरे पास में 5 रुपये, और लाभ कितना 1। लाभ तो वही 1 रहेगा, गणना ही तो सिर्फ विक्रय मूल्य पर की गई। मेरा समझाने का उद्देश्य क्या था कि गणना ही सिर्फ विक्रय मूल्य पर की गई है, और बल्कि वास्तविक जो लाभ होगा वो तो हमेशा यहाँ पर कितना, इन दोनों का डिफरेंस ही होगा। और 1 रुपये का लाभ हुआ और कितने पर हुआ 5 पर, गुणा में कितना 100, और 5 से कितनी बार गया 20 बार, और आंसर फिर भी कितना 20%। और मैंने 6 ही क्यों माना, मैं यहाँ पर 100 भी मान सकता था, परंतु थोड़ी सी वैल्यू है ना, वो थोड़ी सी इंटीजर आती और थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता। ध्यान दो एक बार, अगला क्वेश्चन। 2 रुपये में 5 की दर से खरीदता है और 5 रुपये में 7 की दर से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत की गणना करनी थी। मान लेता हूं मैं 2 चीजें हैं मेरे पास, एक तो है क्रय मूल्य कंडीशन, एक है मेरे पास में विक्रय मूल्य कंडीशन। मैंने ये कहा कि जो वस्तुएं खरीदी गई जो वस्तुएं हैं वो मैं अक्स मान सकता हूं। एक बार मैं बेसिक तरीका समझा रहा हूं। अगर मैं अक्स जो वस्तुएं मान लो, तो अगर अक्स वस्तुएं 2 रुपये में 5 की दर से, यानी 2 रुपये में कितनी वस्तुएं 5 की दर से, मतलब 2 रुपये में 5 वस्तुएं खरीद रहा हूं। यानी मैंने क्या कहा कि 5 वस्तु की जो कीमत है वो कितना रुपए है 2 रुपये है, तो एक वस्तु कीमत कितना होगी, क्या 2/5 होगी क्या, बोलो भाई। अगर अक्स वस्तु है और एक वस्तु के मूल्य से अगर मैं इसका गुणा करवा दूं तो क्या इन अक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य आएगा क्या 2/5। समझ आ रही मेरी बात। इसी प्रकार से उतनी ही वस्तुएं, यानी कुछ वस्तुएं खरीदता है और 5 रुपये में 7 की दर से जितनी खरीदेगा, इस केस में जितनी खरीद रहा है उतनी ही बेच रहा है, और इसका मतलब अक्स वस्तु जब खरीदी थी तो अक्स ही क्या करेगा, बेचेगा। अब क्या बोला गया, 5 रुपये में 7 की दर से बेचता है, 5 रुपये में 7 की दर से बेचता है। तो क्या मुझे आप लोग ये बताओ, एक वस्तु 7 की कीमत जब 5 रुपये है तो एक की कीमत कितना होगी, क्या 5/7 होगी क्या एक की जो कीमत होगी वो 5/7 होगी, तो अक्स गुणा में कितना 5/7, यही करोगे। और मुझे बताओ क्या जो लाभ और हानि इन दोनों का डिफरेंस ही होगा या नहीं होगा, और दोनों का डिफरेंस होगा तो डिफरेंस निकालना है। यहाँ वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब मत समझ लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और मुझे बताओ 2x बटा कितना 5 माइनस कर दो 5x बटा में कितना 7, 7 पंचू कितना 35, एलसीएम लिया और 5 से कितनी बार गया 7 बार, 7 दूनी कितना 14x, 7 पंचू 35, 5 5 कितना माइनस कितना 25x, और जो यहाँ इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो मैं माइनस प्लस से मतलब नहीं रख रहा हूँ, और यहाँ कितना होगा 11x बटा 35 का ही तो प्रॉफिट होगा क्या, बोलो भाई। यानी कौन सा नंबर, अगर ये वाला नंबर बड़ा है तो लाभ ही हो रहा है, स्वाभाविक सी बात है। तो 11x बटा कितना 35, और 11x बटा 35 का प्रॉफिट हुआ, और कितने पर हुआ, क्या क्रय मूल्य 2x बटा 5 पर हुआ, और इंटू में कितना 100। x से x काट दूँ, और क्या 5 से कितनी बार गया 7 बार, और 2 से कितनी बार गया 50 बार, और यहाँ कितना
क्या 11 5 55 और 550 बटा में कितना 7%, ये आपका आंसर था। और यहाँ कितना आएगा 7 7 49, बचा कितना 6 और 7 8 कितना 56 और 4 बटा 7 78, सही 4 बटा 7%, ये आपका प्रॉफिट था। एक काम कर लो, आसान करने के लिए जहां अपन ने अक्स मानना है वहां आप लोग एक ऐसा नंबर मान लो कि एक की कीमत तो आपने निकाली थी 2/5 और एक की कीमत आपने निकाली थी 5/7, विक्रय मूल्य केस में और क्रय मूल्य केस में। और मुझे आप लोग ये बताओ कि यदि मैं यहाँ पर जहाँ अक्स मानना था पढ़ने उस जगह पर मैं कुछ ऐसी वस्तुएं ले लूँ ताकि यहाँ इंटीजर वैल्यू मेरे पास शुरुआत से नहीं आए, तो ऐसी संख्या अगर लोगे तो क्या इन दोनों का लघुत्तम ही एक ऐसा नंबर हो सकता है जो इन दोनों से आसानी पूर्वक कट जाए, इन दोनों से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो क्या 5 और 7 का एलसीएम है वो क्या 35 में एक बार इन वस्तु की खरीदी गई वस्तु की संख्या को मान सकता हूँ क्या? अगर 35 आपने वस्तु की संख्या को मानना है तो 35 यहाँ और 35 यहाँ गुणा करवा दो। ये एक का क्रय मूल्य है, ये एक का विक्रय मूल्य, ये 35 वस्तु यहाँ बेचेगा और 35 ही वस्तु यहाँ इस पे खरीदेगा। और 5 से कितनी बार गया 7 बार, और जो क्रय मूल्य आया 14 रुपये, और 7 से कितनी बार गया 5 बार, और 5 5 कितना 25। और कितने का प्रॉफिट हुआ 11 का अपॉन में कितना 14 गुणा में कितना परसेंटेज में चाहिए। और ये हमेशा यहाँ पर अगर विक्रय मूल्य अधिक होगा क्रय मूल्य से तो प्रॉफिट होगा, और यहाँ 2 से काटोगे और कितनी बार गया 50 बार, 2 से काटोगे 7 बार, और ये कितना आएगा फिर से 78, सही 4 बटा कितना 7%, ये आपका आंसर था। कई स्टूडेंट यहाँ दूसरा सिस्टम और अपनाते हैं, एक माध्यम में और समझाता हूँ। मैं जब टाइप की शुरुआत करता हूँ उसी केस में मैं आपको 2 या 3 तरीके समझा सकता हूँ, और बेसिक तो मैं जहाँ तक हो सकता है वहाँ कंप्लीट बताने की कोशिश करूँगा। क्या करोगे आप लोग, एक तरफ मैं मूल्य लिख रहा हूँ, एक तरफ मैं वस्तुएं लिख रहा हूँ। कई व्यक्ति अपनाते हैं सिस्टम, 2 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीद रहा है 5 वस्तुएं खरीद रहा है, और यहाँ 5 रुपए में कितनी वस्तुएं 7 वस्तुएं। अरे क्या फर्क पड़ा, और ये तो था क्रय मूल्य केस में, और ये किस कंडीशन में विक्रय मूल्य में। अगर क्रय मूल्य का गुणा अगर विक्रय मूल्य की वस्तुओं से करता हूँ तो ये यानी यहाँ पर तिरछा मल्टीप्लाई करवा दो, सीधी सी बात ही है। और ये तो मेरे पास में क्या आएगा क्रय मूल्य आएगा। यहाँ कई स्टूडेंट कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, वो आप लोग याद रखना। क्या कर रहा हूं मैं, मूल्य का गुणा क्रय मूल्य का गुणा विक्रय मूल्य की वस्तु के साथ में करता हूं तो हमेशा क्रय मूल्य निकल के आता है। और यहां अगर मैं विक्रय मूल्य की वस्तु का विक्रय मूल्य का गुणा क्रय मूल्य की वस्तु के साथ में करता हूं तो हमेशा क्या निकल के आता है, विक्रय मूल्य निकल के आता है। मूल्य जहां गुणा होंगे वहां विक्रय मूल्य और क्या होगा क्रय मूल्य। मुझे ये बताओ 5 5 25 विक्रय मूल्य, 7 दूनी 14 क्रय मूल्य, और क्या बताओ कितने का लाभ होगा 11 का, और कितने पर 14 पर गुणा में कितना 100, तो भी आंसर कितना 78, सही 4 बटा 7%। हो सकता है काफ़ी लंबा लिया हो, एक काम करते एक छोटा सा क्वेश्चन और समझाता हूँ। तो उस केस में क्या करोगे, अभी मैंने ये समझाया था एक वस्तु की कीमत कितना होगी 5 रुपए में 6, तो रुपए को कहाँ रखोगे, याद ना रहे तो रुपए कहाँ ऊपर और वस्तु कहाँ नीचे, और ये एक वस्तु की कीमत होती है हमेशा। तो क्या करोगे क्रय मूल्य कंडीशन में, क्या क्रय मूल्य के केस में, यहाँ पर देख लो क्रय मूल्य के केस में क्या मुझे बताओ एक की जो कीमत आई वो 5/6 है क्या, और विक्रय मूल्य केस में क्या करोगे, विक्रय मूल्य में रुपए कितने दे रखे हैं 4 बटा में कितना 7, और मुझे बताओ इन दोनों का जो लघुत्तम होगा वो लघुत्तम क्या 42 होगा क्या, और जब लघुत्तम 42 होगा तो 6 से यहाँ पर कितनी बार 7 बार, और 7 पंचों कितना 35, क्रय मूल्य क्या 35 रुपये आएगा, और 7 से कितनी बार गया 6 बार, और 6 चौ कितना 24 विक्रय मूल्य। और बताओ यहाँ कितने का नुकसान हो रहा है, जो नुकसान जो हुआ 6 और 5 कितना 11 का, और कितने पर हुआ 35 पर हुआ, गुणा में कितना 100। 5 से 7 बार, 5 से कितनी बार गया 20 बार, और 220 बटा में कितना 7%, और 7 कितना 21, और 7 कम कितना 7, और बचा कितना 31, सही 3 बटा में कितना 7%। क्या कर सकते हो आप लोग। आज के लिए इतना ही। देखो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे
तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपने मित्रों के साथ में शेयर ज़रूर अवश्य करें, शेयर अवश्य करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। धन्यवाद।